अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो अब सवाल यह है कि रूस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है नेटो से हथियारों की सप्लाई और इसकी मंजूरी अमेरिका से। नेटो देश अमेरिका से हथियार खरीदेंगे, अमेरिका से 10 अरब डॉलर के हथियार खरीदेंगे। नेटो देश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम आर्टिलरी की डील हुई है, यूएस से हथियार खरीद यूक्रेन भेजेंगे। नेटो देश अमेरिका को खुद से कोई रकम नहीं चुकानी होगी। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूरोप पर हमले की तैयारी में रूस। यूक्रेन को सैन्य मदद के बाद अब गुस्से में है रूस। यूरोप के कई देशों पर रूस हमला कर सकता है। यूक्रेन को नेटो से सैन्य मदद के ऐलान के बाद हमले की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। तो रूस ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने वाले देशों को भी युद्ध में भागीदार माना जाएगा और यूरोप के वो सभी देश उसके टारगेट पर होंगे जिनकी धरती से होकर हथियार यूक्रेन पहुंचेंगे। बड़ी बात यह है कि रूस के टारगेट पर यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार भेजने वाले देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड और पोलैंड है और पुतिन इन देशों पर कई तरह से हमले भी कर सकते हैं। हालांकि बैरेंट्स सी में कोला प्रायद्वीप के पास रूसी पनडुब्बियों ने मोर्चा संभाल लिया है। रूस यहां से फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे पर मिसाइल हमले कर सकता है। हालांकि इसके अलावा नॉर्वेजियन सी में भी रूस की पनडुब्बियां गश्त करती रहती हैं। यहां से पुतिन के एक इशारे पर ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस पर हमले किए जा सकते हैं। हालांकि रूस कैलिनिंग्राड से भी यूरोपीय देशों को टारगेट कर सकता है। यहां रूसी नौसेना के कई युद्धपोत और सबमरीन्स मौजूद हैं और इसके अलावा यहां स्कैंडर मिसाइलें भी तैनात की गई हैं जिनसे यूरोप को दहलाया जा सकता है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने मॉस्को पर हमले का प्लान भी बना लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से पूछा क्या मॉस्को पर हमला कर सकते हो। 4 जुलाई को ट्रंप जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई थी। यानी आप देखिए कि ट्रंप बहुत वक्त से इस बात की तैयारी कर रहे हैं और यही वजह है कि रूस भी डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक तरफ ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो शांति वार्ता चाहते हैं, लेकिन खबर क्या आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से पूछा था 4 जुलाई को कि क्या मॉस्को पर हमला कर सकते हो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर डांट लगाई हो, लेकिन इनसाइड रिपोर्ट हैरान करने वाली है और ये फाइनेंशियल टाइम्स ने सोर्सेस के हवाले से दावा किया है कि 4 जुलाई को व्हाइट हाउस की ओवल ऑफिस से कीव को एक कॉल की गई थी। ये फोन कॉल ट्रंप ने जेलेंस्की को की थी और अब इस पूरी बातचीत का ब्यौरा भी सामने आ चुका है। दावा यही किया जा रहा है कि ट्रंप ने जेलेंस्की से पूछा कि क्या वो मॉस्को में अंदर तक अटैक कर सकते हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस फोन कॉल में जेलेंस्की को यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमले करने के लिए उकसाया। इस फोन कॉल की पूरी डिटेल अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि कोरोना 14 जुलाई जब 50 दिन की डेडलाइन को लेकर खबर आती है, उससे 10 दिन पहले 4 जुलाई को हुई ये बातचीत, ये भी एक और बहुत बड़ा दावा है। तो यहां देखिए डोनाल्ड ट्रंप उस तरफ है, जेलेंस्की मॉस्को पर हमले की बारी, ट्रंप की विध्वंसक तैयारी। क्या बात हुई है दोनों के बीच में, ट्रंप से क्या बात हुई, क्या आप मॉस्को पर हमला कर सकते हैं, ये 4 जुलाई की बातचीत और ट्रंप ने किससे पूछा, जेलेंस्की से। अगर आपको लंबी दूरी के हथियार मिलेंगे तो हमला कर सकते हो क्या, यह सवाल पूछा गया। क्या आप सेंट पीटर्सबर्ग पर अटैक कर सकते हैं, ये एक और बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि बिल्कुल हम हमला कर सकते हैं, जेलेंस्की ने ये जवाब दिया। ट्रंप के इन सवालों के बीच जेलेंस्की का ये जवाब भी सामने आया कि अगर आप हमें हथियार दे तो। और ये साफ है करुणा कि किस तरीके से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड यूक्रेन पिछले कई सालों से करता आ रहा है और माना यही जा रहा था कि अगर उसकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड को पूरा कर दिया गया तो वो सीधे मॉस्को को टारगेट कर सकता है। ऐसे में 4 जुलाई को हुई इस बातचीत में बहुत बड़े दावे किए गए। बिल्कुल, यानी जो बाइडेन की तरफ से नहीं किया गया वो फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया। अब देखिए आप मॉस्को पर हमले को लेकर जब ट्रंप से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो ट्रंप ने कहा जेलेंस्की को मॉस्को पर हमला नहीं करना चाहिए, यानी कि सामने कुछ और बातचीत में कुछ और। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।